आज हम लोग 11th क्लास का किंगडम एनिमालिया का डिफरेंट फाइलम्स के बारे में डिस्क्राइब करने जा रहे हैं। जो हम लोग पिछले क्लास में भी कुछ डिफरेंट फाइलम्स के बारे में डिस्क्राइब कर चुके थे और जितने भी बेसिक कंसेप्ट थे किंगडम एनिमालिया के वो सारे के सारे आप लोग को कंप्लीट कर चुके थे। अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं क्या? वो पढ़ने वाले हैं हम लोग कि किंगडम एनिमालिया को कितने फाइलम्स में डिवाइड किया गया है। तो याद रखना है किंगडम एनिमालिया को कितने फाइलम्स में डिवाइड किया गया है। टोटल किंगडम एनिमालिया को 11 फाइलम्स में डिवाइड किया गया मेनली, और ऐसे अलग अलग बहुत सारे हैं, लेकिन मैं मुख्य रूप से जो है कितने भागों में डिवाइड किए गए हैं 11 फाइलम में। तो हम लोग लिखेंगे, ठीक है, किंगडम एनिमेलिया आर डिवाइडेड into following 11 फाइलम अकॉर्डिंग टू दी एनसीईआरटी। ठीक है, किंगडम एनिमालिया को कितने भागों में डिवाइड किया गया है 11 फाइलम में अकॉर्डिंग टू दी एनसीईआरटी। तो इसमें सबसे पहला हम लोग 1 नंबर स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहला है हमारा क्या? फाइलम पॉरीफेरा। क्या है हमारे देश के भविष्य? पॉरीफेरा। कौन सा फाइलम है? पॉरीफेरा। क्लियर है? हिंदी में कहते हैं संघ, हिंदी में इसको कहते हैं संघ पॉरीफेरा। क्या कहते हैं? संघ पॉरीफेरा। सबसे पहले जो हेडिंग हम लोग लिखे उस हेडिंग को ही डिस्क्राइब कर लेते हैं, सबसे अच्छा रहेगा। ठीक है, तो एक मिनट थोड़ा मिस प्रिंटिंग हो गया है। पॉरीफेरा। क्या लिखा हुआ है? पॉरीफेरा। ठीक है, ध्यान से देखिए बोर्ड पर क्या लिखा हुआ है इंग्लिश में? पॉरीफेरा। फाइलम ने क्या हो गया? संघ। अब पॉरी मतलब क्या हो गया? पॉरी का मतलब हो गया पोर। पॉरी का मतलब पोर, छिद्र। अब फेरेंस मतलब बॉडी वाल। क्लियर है? क्या हो गया? बॉडी वाल, अर्थात छिद्र। क्या है? छिद्र। कहाँ पे है? तो शारीरिक भित्ति में। कहाँ है? शारीरिक भित्ति में। क्लियर है? छिद्र कहाँ है हमारे देश के विष? शारीरिक भित्ति में। एकदम क्लियर कंसेप्ट रखिए। पहले वर्ड का क्लियर कंसेप्ट रख लीजिए, तब हम लोग फिगर की ओर चलेंगे इस पर, और बेहतरीन तरीके से इसको हम डिवाइड करेंगे। और इसका हिंदी आप लोग याद रख लीजिएगा, संघ पॉरीफेरा। ये जगत, जंतु जगत को लिख दे रहते हैं, जंतु जगत को 11 संघों में, 11 संघों में बांटा गया है। क्लियर है हमारे देश के भविष्य? कोई दिक्कत? तो याद रखना है कि किंगडम एनिमालिया या जंतु जगत को कितने भागों में बांटा गया है? 11 संघों में बांटा गया है। और जगत जो जंतु है उसका सबसे पहला फाइलम है जो पूरे किंगडम एनिमालिया का स्मॉलेस्ट फाइलम कहलाता है। क्या कहलाता है? स्मॉलेस्ट फाइलम, बिकॉज इसमें जो है ओनली 5000 ही स्पीसीज है। कितना हजार स्पीसीज है? 5000 स्पीसीज, अर्थात 5000 जाति हैं। ठीक है,
कितने जाते हैं इसमें? 5000। इसीलिए इसको सबसे छोटा फाइलम कहा गया, लेकिन पढ़ने में ये थोड़ा सा बड़ा ही लगेगा, हल्का 2 क्लासेस होंगे इसके अंदर, क्योंकि इसको थोड़ा डिटेल में पढ़िएगा तब समझ में बेहतर आएगा। अब देखिए, सबसे पहले तो हम लोग ये सीख लिए, इसको हम लिख देंगे आप लोग को, ठीक है। इसको हम जो है आपको लैंग्वेज में लिखेंगे, यहाँ थोड़ा समझाने के लिए किए। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या सीखे कि फाइलम पॉरीफेरा किसको कहते हैं? पोरस एनिमल। पोरस एनिमल इज ऑल्सो कॉल्ड एज क्या? पॉरीफेरा। यानी जिस जंतु का शारीरिक भित्ति क्या हो? छिद्रित हो। क्या हो? छिद्रित। कैसे छिद्रित होगा? तो इसके लिए एकदम सबसे अच्छा कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट याद रखिए कि आप होटल में कभी गए हो तो एक रसगुल्ला जो होता है उसको स्पंज कहा जाता है। क्या कहा जाता है हमारे देश के? स्पंज कहा जाता है, ठीक है, स्पंज कहा जाता है। तो ऐसे कंडीशन में जो है स्पंज जो होता है, क्या होता है? स्पंज जो होता है उसी के जैसा हुबहू एक समुद्री जीव होते हैं। क्या होते हैं? समुद्री जीव, जो लोअर इनवर्टिब्रेट जीव है। मतलब ये जो है कशेरुक जंतु है, बट कैसा है? लोअर टाइप का, समझ गए? लोअर इनवर्टिब्रेट जीव है, ठीक है। ये सॉरी, लोअर अकशेरुक जंतु है, कशेरुक जंतु नहीं है। इसमें कोई भी हड्डी नहीं मिलेगा। अभी से यहाँ तक हम लेकर के आपको हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा तक पढ़ाएंगे, जिसमें कि कोई भी नोटोकॉर्ड, ये नोटोकॉर्ड भी नहीं है और ना तो रीढ़ का हड्डी है। और हेमिकॉर्डेटा में सिर्फ नोटोकॉर्ड है ना, और रीढ़ का हड्डी नहीं है। तो यहाँ तक अभी हम यहाँ से लेकर के 10 फाइलम तक जो चलेंगे उसमें कोई डिस्क्रिप्शन नहीं होगा हमारा वर्टिब्री का, क्लियर है, और ना ही तो नोटोकॉर्ड का। तो हम लोग जो है ये सीख लिए कि पोरस एनिमल, देख लीजिए, पोरस एनिमल इज ऑल्सो कॉल्ड एज क्या? पॉरीफेरा। पोरस एनिमल इज ऑल्सो कॉल्ड एज, क्या कहते हैं उसको? पॉरीफेरा। अब हम आगे की ओर चलते हैं, तो इसका सबसे पहले हम जो समुद्र में पाए जाते हैं जंतु, जो ये जिसको हम लोग क्या कहते हैं? स्पंज, उसका फोटो हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। उसका फोटो देखने के लिए दिमाग में फिट कर लीजिए कि जो हम जाते हैं कहाँ, अर्थात क्या कहते हैं, होटल में जो स्पंज खरीदते हैं, जो रसगुल्ला कहते हैं स्पंज, एकदम हुबहू स्पंज के जैसा होता है। उसको निचोड़ दीजिए तो उसका सारा रस गिर जाएगा, और फिर पानी में छोड़ दीजिए तो उसका सारा रस उसमें क्या हो जाएगा? आ जाएगा, ठीक है। सेम उसी प्रकार का जीव है समुद्र में रहने वाला, जो लोअर इनवर्टिब्रेट जीव है। वो कैसा जीव होता है? तो ध्यान से देखिए, माइंड कंसंट्रेट करके, एकदम घैला जो देखे होंगे, ठीक है, एकदम घैले के जैसा ही जीव होता है। कैसा होता है हमारे देश के? घैले के जैसा ही। और इसमें डबल बॉडी वॉल लेयर पाए जाते हैं। कितने बॉडी वॉल लेयर पाए जाते हैं हमारे देश के? डबल बॉडी वॉल लेयर, अर्थात 2 भित्ति है। शरीर में कितना भित्ति है? 2 भित्ति। क्लियर है? कितना भित्ति है इसके अंदर? 2 भित्ति है। इसमें जो सबसे ऊपर वाला छिद्र है उसको, वो बड़ा वाला छिद्र है इस जीव का, उसको कहते हैं ऑस्कुलम। क्या कहते हैं? ऑस्कुलम। क्या कहते हैं हमारे देश के? ऑस्कुलम, ठीक है, ऑस्कुलम। याद रखिएगा, दिमाग में फिट करके रखिएगा। ऐसे जंतु के सबसे बड़े छिद्र जो एपेक्स में पाए जाते हैं उसको क्या कहते हैं? ऑस्कुलम। और इसके संपूर्ण शारीरिक भित्ति पर अनेक छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। इन सारे छिद्रों को हम लोग कहते हैं क्या? ऑस्टिया। क्या कहते हैं? ऑस्टिया। यदि एक की बात करें तो उसको ऑस्टियम कहते हैं, सिंगुलर को ऑस्टियम, और प्लुरल को क्या कहते हैं? ऑस्कुला, ये ऑस्टिया। क्या कहते हैं? ऑस्टिया। क्लियर है? इसका क्या नाम हो गया हमारे देश के? ऑस्टिया। क्या हो गया? ऑस्टिया, या इसको क्या कहते हैं सिंगुलर में? ऑस्टियम। चूँकि अनेक पाए जाते हैं इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं? ऑस्टियम, ठीक है, ये ऑस्टिया। और अगर एक छिद्र को बात करें तो उसका क्या कहते हैं? ऑस्टियम। अब ऐसे जंतुओं में शरीर के केंद्र में एक बड़ा सा खाली स्थान पाया जाता है, कैविटी, जिसको हम लोग कहते हैं, चूँकि ये स्पंज है, फिगर किसका है? स्पंज। कॉमन नेम इसका स्पंज है, पॉरीफेरा के जीवों का। इसीलिए इसके अंदर जो जीव पाए जाते हैं उसके खाली स्थान को हम लोग कहते हैं स्पंजोसील। क्या कहते हैं? स्पंजोसील।
या तो इसी का दूसरा नाम भी है हमारे देश के स्पंजोसील, या नहीं तो इसको पारागैस्ट्रिक कैविटी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? पारागैस्ट्रिक कैविटी। क्लियर है? या पारासील भी कहते हैं, कभी कभी कोई बुक नाम देती है पारासील भी, लेकिन इसको पारागैस्ट्रिक कैविटी या स्पंजोसील कहते हैं। ये डबल बॉडी वाल लेयर्ड होता है, जिसमें सबसे बाहरी वाल जो है उसको कहते हैं इक्टोडर्मिस। क्या कहते हैं हमारे देश के भी? इक्टोडर्मिस। या इसी इक्टोडर्मिस को हम लोग दूसरे नाम से कहते हैं पिनाकोडर्म। क्या कहते हैं? पिनाकोडर्म। क्या कहते हैं इसको? पिनाकोडर्म। याद रह जाएगा, हिंदी में लिख देते हैं क्या होता है? पिनाकोडर्म। क्या होता है? पिनाकोडर्म। और जो इसके अंदर वाला बॉडी वाल लेयर होता है उसको कहते हैं क्या? क्वाइनोडर्म। क्या कहते हैं? क्वाइनोडर्म। ठीक है? क्या कहते हैं हमारे देश के विश्व? उसको कहते हैं हम लोग क्वाइनोडर्म, या हम लोग ऐसे अगर बात करें तो इसको इंडोडर्मिस कहते हैं, क्योंकि आंतरिक लेयर है इसीलिए इसको क्या कहते हैं? इंटरनल बॉडी लेयर को इंडोडर्मिस, या इसको दूसरे नाम से हम लोग क्या कहते हैं? क्वाइनोडर्म। क्या कहते हैं? क्वाइनोडर्म। क्लियर है? अब इन दोनों के बीच में जो है इसको आपस में जोड़ करके रखने वाला सेल, अनेकों सेल पाए जाते हैं, क्योंकि ऐसे जंतु जो है वो सेलुलर लेवल से ही बने हैं, क्योंकि इसके अंदर किसी भी प्रकार का इसमें ये नहीं है कि उत्तक पाए जाएंगे। इसमें कोशिका, एक कोशिका इस तरह से करके, एक कोशिका, दो कोशिका, तीन कोशिका, चार कोशिका, पांच, इस तरह से अरबों खरबों कोशिका आपस में मिल करके ये जीव बनाया है। ठीक है? तो इसको हम लोग टिश्यू नहीं कहेंगे। ठीक है? ये जो है ये सेल ही है। क्या है? सेल। इसीलिए ऐसे जीव को फॉल्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। इसके बॉडी वाल जो दिख रहा है वो सेल आपस में जुड़ करके ये जीव बना हुआ है, इसीलिए इसको लोअर इनवर्टिब्रेट बोले, क्योंकि इसके अंदर जो सेल है वो सेल से ही मिलकर के बना है ये जीव, इसीलिए इसको कहते हैं सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। आपको याद कीजिए, कैरेक्टर में बताए थे कि कुछ जीव सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, कुछ जीव टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, तो ये क्या होता है? सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर कंसेप्ट है? किस लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है? सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। तो ये दोनों जो इक्टोडर्मिस और इंडोडर्मिस है ये आपस में जो है जुड़े होते हैं, किससे? मेसेनकाइमा से। किससे जुड़े होते हैं? मेसेनकाइम से। किससे जुड़े होते हैं हमारे देश के विश्व? मेसेनकाइम से। क्लियर कंसेप्ट है? तो एकदम बस इतना ही है। लेकिन ये थोड़ा सा एक कैरेक्टर क्या हो गया इसमें कि ऐसे जंतु जो है जो चलता फिरता है, ये समझाने के लिए किए, इसको मिटा देंगे, हम कैरेक्टर में लिखाएंगे इसके बारे में। ठीक है? ये जंतु जो है धरती, ये समंदर में जो पाए जाते हैं, ऐसे जंतु नॉन मोटाइल होते हैं, मतलब अचलनशील होते हैं। इसमें चलने वाला किसी भी प्रकार का अंग नहीं होता है। इसीलिए ऐसे जंतु जो है समंदर में क्या होते हैं? किसी भी सबस्ट्रेटम से इस तरह से क्या होते हैं? चिपके हुए रहते हैं। क्या होते हैं? चिपके हुए रहते हैं। क्या होते हैं ये? चिपके हुए रहते हैं। कोई भी सबस्ट्रेटम, चाहे वो कोई जहाज जो है टूट करके नीचे यानी क्या कहते हैं समंदर के नीचे हो, उसमें चिपक जाएगा, या नहीं तो किस में चिपक जाएगा? रॉक सबस्ट्राटम अर्थात चट्टान से। किससे? चट्टान से। क्लियर है? किससे चिपक जाएगा? चट्टान से। और चिपक के ही रहता है, चट्टानों से ही चिपक के रहता है। तो ऐसे जंतु को ही हम लोग कहते हैं क्या कहते हैं हमारे देश के भविष्य? ऐसे जंतु को हम लोग कहते हैं स्पंज। क्या कहते हैं? स्पंज। और दूसरे नाम से इसके संघ को, इसके विभिन्न प्रकार के जितने भी प्रजाति हैं, जो 5000 प्रजाति है, सबों को मिला के हम लोग कहते हैं क्या? संघ पॉरीफेरा। क्या कहते हैं? फाइलम पॉरीफेरा। क्लियर कंसेप्ट है? तो आगे की ओर बढ़ते हैं। अब आगे की ओर क्या है? इसका कैरेक्टर है। क्या है? कैरेक्टर। तो कैरेक्टर के लिए हम लोग इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ऊपर वाला भी शायद आप लोग ले लिए होंगे,
ये जो है इसको भी लिखना एकदम अनिवार्य है, इम्पोर्टेंट है हमारे देश के विषय कि जंतु जगत को 11 संघों में बटा गया है या बांटा गया है, ठीक है। और सबसे पहला फाइलम ही स्टार्ट कर दिए, जिस फाइलम का क्या नाम है हमारे देश के विषय, जिस फाइलम का नाम है पॉरीफेरा। और पॉरीफेरा में सबसे पहला जीव हम लोग देखे, कौन सा जीव देखे, कौन सा जीव देखे हमारे देश के विषय, स्पंज का, जो कॉमन नेम स्पंज कहलाता है। इसके अंदर बहुत सारे जीव पाए जाते हैं, स्काइफा, ल्यूकोसोलाइना, स्पॉन्जिला। तो जो एग्जाम्पल में लिखेंगे क्लासिफिकेशन में, तो इसको हम लोग जो है आगे की ओर थोड़ा क्लियर करते हैं और आगे की ओर इसका कैरेक्टर चलेंगे। क्या चलेंगे, कैरेक्टर। चलिए, तो हम जो है इसका कैरेक्टर के लिए चलेंगे कि कैसे जंतु को हम लोग क्या कहते हैं, कैसे जंतु को हम लोग पॉरीफेरा कहते हैं। तो दिमाग में फिट रखना है, पोरस एनिमल, पोरस एनिमल, पोरस एनिमल, पोरस एनिमल्स आर called as porifera. Porous animal are called as porous animal are called as porifera. Porous animal are called as porifera. पोरस एनिमल को ही हम लोग क्या कहते हैं, पॉरीफेरा। क्लियर है। पोरस एनिमल इज ऑल्सो कॉल्ड एज, या पोरस एनिमल आर कॉल्ड एज पॉरीफेरा। मतलब छिद्रित जंतुओं को हिंदी में क्या लिखेंगे हमारे देश के भविष्य, छिद्रित जंतुओं को हिंदी में लिखेंगे छिद्रित जंतुओं को, छिद्रित जंतुओं को पॉरीफेरा कहते हैं। छिद्रित जंतुओं को पॉरीफेरा कहते हैं। क्लियर है, ये हिंदी में लिखा हुआ है। छिद्रित जंतुओं को क्या कहते हैं हम लोग, पॉरीफेरा कहते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट की ओर बात करें, तो ऐसे जंतु के अंदर क्या होते हैं, इसमें कितने प्रकार के जंतु होते हैं। इन दिस फाइलम 5,000 species are present। 5,000 species are present। कितने हजार प्रजाति पाए जाते हैं इसमें, इस संघ में 5,000 प्रजाति 5,000 प्रजाति पाए जाते हैं। क्लियर है, कितने हजार प्रजाति पाए जाते हैं, 5,000 प्रजाति पाए जाते हैं। अब जो है ऐसे जंतु जो है कहाँ पाए जाते हैं, इट इज ओनली मैरीन वाटर। कहाँ पाए जाते हैं, सिर्फ मैरीन वाटर। एंड नॉन मोटाइल। क्या होते हैं ये, समुद्री जल में पाए जाते हैं और नॉन मोटाइल होते हैं। क्या होते हैं, नॉन मोटाइल। या सिर्फ समुद्री जल में पाए जाते हैं तथा अगतिशील होते हैं। क्या होते हैं, अगतिशील होते हैं। क्लियर है, क्या होते हैं ये, अगतिशील होते हैं। आगे की ओर देखते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट है कि ऐसे जंतु जो हैं किसी समुद्र के तल में सी बॉटम में किसी सबस्ट्राटम से क्या होते हैं, अटैच रहते हैं। इट इज अटैच्ड थ्रू एनी
any substratum, it is attached through any substratum like rock or other in the sea bottom. कहाँ पाए जाते हैं? समुद्र के तल में। क्या लिखेंगे? यह समुद्र के तल में चट्टान के द्वारा जुड़े रहते हैं। किसके द्वारा जुड़े रहते हैं? हमारे देश के विष चट्टान के द्वारा जुड़े रहते हैं। इट इज अटैच थ्रू एनी सबस्ट्रेटम लाइक रॉक अदर इन द इन द सी बॉटम ठीक है। तो ये क्या होते हैं? यह समुद्र जल के तल में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? तल में। चट्टान से जुड़े रहते हैं। समुद्र तल के तल में चट्टान के द्वारा क्या होते हैं? जुड़े रहते हैं। क्लियर कंसेप्ट है? तो चलिए इसको हम लोग नोट कर लिए। इसको थोड़ा सब लोग नोट कर लीजिए। हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों लिख रहे हैं हमारे देश के भी, जो भी दोनों मीडियम के हैं बच्चे, उसको एकदम साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। वो सब बच्चे एकदम क्लियर कर लीजिए इसको और अच्छे से लिख लीजिए। ठीक है? अच्छे से दिखाई दे रहा है सबको? लिख लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आगे की ओर कैरेक्टर है इसका। क्या है हमारे देश के विष? आगे की ओर इसका कैरेक्टर है कि ये ऐसे जंतु जो होते हैं, इट इज सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज टिश्यू आर एब्सेंट। क्या होते हैं कि यह जंतु जो होते हैं वो कोशिकीय स्तर के बने होते हैं। किस स्तर के बने होते हैं? कोशिकीय स्तर के। क्लियर है? किस स्तर के बने हैं? कोशिकीय स्तर के। क्यों? क्योंकि इसमें उत्तक क्या है? अनुपस्थित है। क्यों अनुपस्थित है? तो आपको तुरंत बताया फिगर में कि इसमें सेल ही सेल आपस में क्या है? जुड़ करके बना है। सेल ही आपस में जुड़ करके बना है। इसमें ये सेल जुड़ करके उत्तक नहीं बना पाया। क्या बनाया? सेल ही सेल जुड़ करके जीव बना लिया। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। इसका इट इज फॉल्स मल्टीसेलर। ऐसे इसीलिए ऐसे जंतु को हम लोग क्या कहते हैं? फॉल्स मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म, अर्थात यह असत्य बहुकोशिकीय जीव या जंतु होते हैं। ठीक है? नेक्स्ट कैरेक्टर है इट इज ए डबल बॉडी वॉल लेयर्ड, हेंस आउटर बॉडी वॉल इज कॉल्ड एज क्या? इक्टोडर्म और पिनाकोडर्म, एंड इनर बॉडी वॉल लेयर इज कॉल्ड एज क्या? इनर बॉडी वॉल लेयर इंडोडर्म और क्या? क्वाइनोडर्म। यह द्विभित्ति जंतु होते हैं। कितने भित्ति जंतु होते हैं? द्विभित्ति। क्लियर है? द्विभित्ति जंतु होते हैं जिसके बाहरी आवरण को इक्टोडर्मिस या पिनाकोडर्म कहते हैं, जबकि इसके आंतरिक आवरण को क्या कहते हैं? इंडोडर्मिस या क्वाइनोडर्म कहते हैं। लिखते चल जाना है हमारे देश के भी, लिखते चले जाइए साथ ही साथ। ठीक है? लिखते चले जाना है। तो अब हम लोग आगे की ओर, अभी और कैरेक्टर है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट कैरेक्टर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट कैरेक्टर पर। नेक्स्ट कैरेक्टर क्या है कि ऐसे जंतु के जो दोनों बॉडी वॉल लेयर थे, इक्टोडर्मिस और इंडोडर्मिस, अर्थात क्वाइनोडर्म और ये पिनाकोडर्म और क्वाइनोडर्म, आपस में जो है जुड़े हुए हैं। किससे? मेसेनकाइमा से। किससे? मेसेनकाइमा। इट्स बोथ लेयर आर अटैच्ड थ्रू क्या? मेसेनकाइमा। इसके दोनों आवरण आपस में, इसके दोनों आवरण मेसेनकाइमा द्वारा जुड़े रहते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर है कि ऐसे जंतु में आप लोग देखे थे बाहरी आवरण और इन आंतरिक आवरण दोनों आपस में बीच में सेलर से जुड़ा हुआ है, सेल से जुड़ा है, जिसका नाम है क्या? मेसेनकाइमा। अब इसी मेसेनकाइमा के अंदर जो है और भी सेल है जिसको कहते हैं स्क्लेरोब्लास्ट सेल। ठीक है? और ये स्क्लेरोब्लास्ट सेल जो है ना, वो डिफरेंट टाइप्स के केमिकल से बने होते हैं, जैसे CaCO3, आपका सिलिका SiO3 और स्पॉन्जिन प्रोटीन से, जो हम आपको मेसेनकाइमा का ऑल डिटेल हम आगे की ओर नेक्स्ट ये
आगे की ओर करेंगे नेक्स्ट फिगर में, समझ गए। लेकिन यहाँ सीधा और सिंपल भाषा में याद रखना है कि इसके दोनों आवरण जो है आपस में किससे जुड़े रहते हैं, मेसेनकाइमा से। क्लियर है। अब क्या है, इन दिस एनिमल मेनी स्मॉलर पोर आर प्रेजेंट एट होल बॉडी सरफेस। इसके संपूर्ण शारीरिक सतह पर क्या होते हैं, अनेक छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। बट इट्स एपेक्स कंटेन ए लार्ज पोर इज कॉल्ड एज क्या, ऑस्कुलम। लार्ज पोर, क्या लिखना है यहाँ पे हमारे देश के विश, लार्ज पोर। क्या होता है ये, लार्ज पोर। ठीक है, यहाँ लिख देना है। बट इट्स एपेक्स, ये इट्स एपेक्स कंटेन ए लार्ज पोर इज कॉल्ड एज क्या, ऑस्कुलम। जो बड़ा वाला छिद्र होता है उसको क्या कहते हैं, ऑस्कुलम। क्लियर है। तो इसके शारीरिक भित्ति पर अनेक छोटे छोटे, दो यहाँ लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है अनेक, दो बार छोटे छोटे। ठीक है, 2 टाइम्स छोटे छोटे, स्मॉलर, अनेक छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिसे ऑस्टिया या ऑस्टियम ने अनेक, ऑस्टियम ने एक, फिगर में समझा चुके हैं। जबकि इसके शीर्ष पर एक बड़ा सा छिद्र होता है जिसको हम लोग कहते हैं क्या, ऑस्कुलम कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑस्कुलम। क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। इट्स सेंट्रल बॉडी कैविटी और स्पेस इज कॉल्ड एज क्या, स्पंजोसील। इसके पूरे संपूर्ण शारीरिक सतह के बीच में जो है एक बड़ा सा खाली स्थान होता है जो क्या करता है, तो वो आगे की ओर क्लियर करेंगे। स्पंजोसील पाए जाते हैं या पैरागैस्ट्रिक कैविटी। क्लियर है। इसके शारीरिक केंद्र में एक खाली स्थान होते हैं जिसे क्या कहते हैं, स्पंजोसील या पैरागैस्ट्रिक कैविटी। क्लियर है यहाँ तक। अब एक और आगे कैरेक्टर लिखाएंगे, लेकिन उसका चीज यहाँ पे लिख दिए हैं। देखिए, इसके बॉडी के अंदर, इसके सेंट्रल बॉडी में एक कैविटी होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, स्पंजोसील। होता क्या है इसके माध्यम से, तो देखिए स्पंजोसील के माध्यम से, किसके माध्यम से, बॉडी में जो है स्पंजोसील है। क्या है, स्पंजोसील। और इसके संपूर्ण शारीरिक पर जो छोटे छोटे छिद्र थे, फिगर में देख चुके थे, या नहीं तो हम लोग इस फिगर को आगे की ओर हम देख लेते हैं थोड़ा। देखिए, यह है फिगर यही अभी आपको बताए कि ये जो है आपका ऑस्टिया है। ऑस्टिया ये जानते हैं, ये पूरे संपूर्ण शरीर जो है इसका कहाँ डूबा हुआ है, पानी में। कहाँ डूबा हुआ है, पानी में, समंदर में। अब इसमें क्या होता है, ऑस्टिया के द्वारा पानी आता है। वाटर किधर से आता है, ऑस्टिया के माध्यम से। किसके माध्यम से, ऑस्टिया के माध्यम से। और चला आता है कहाँ, ऑस्कुलम में। और इसी पानी में जो ऑक्सीजन है, डिजोल्व ऑक्सीजन, फूड मटेरियल्स, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स, वो धीरे धीरे इसमें इनहेल होकर के और वो चला आता है कहाँ, सेल के अंदर। क्योंकि इसके अंदर इंट्रासेलुलर और डाइजेशन पाए जाते हैं, अंतः कोशिकीय पाचन, कोशिका के अंदर चले आते हैं और वहाँ इसका मेटाबॉलिज्म, उपापचय होता है। और बाकी वेस्ट वाटर जो होते हैं वो पुनः धीरे धीरे एक्सपेल्ड आउट कर जाते हैं, वो धीरे धीरे क्या होते हैं, आउट हो जाते हैं। क्लियर है। जो हम इसको क्लियर करेंगे, बाद में समझाएंगे आप लोग को अलग करके कि कैनाल सिस्टम, इस पूरे हॉल सिस्टम को कहते हैं कैनाल सिस्टम। क्या कहते हैं हमारे देश के में, कैनाल सिस्टम। क्या कहते हैं इसको, कैनाल सिस्टम। ठीक है। अभी आप लोग को इसमें फिगर ही बढ़िया से दर्शाना है, सिर्फ हम इसको कैनाल सिस्टम को स्पेशली अलग करके हम पढ़ाएंगे। ठीक है। तो हम अभी क्या सीखे कि इसके बॉडी पर जो है ना छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिसके माध्यम से पानी घुसता है और चला जाता है कहाँ, स्पंजोसील में। और स्पंजोसील से होकर ऑस्कुलम के माध्यम से क्या होता है, बाहर निकल जाता है। इसी प्रोसेस को कहते हैं हम लोग कैनाल सिस्टम। क्या कहते हैं, कैनाल सिस्टम। क्लियर है। तो इसीलिए इसमें हम लोग ये भी लिख सकते हैं, इन दिस एनिमल कैनाल सिस्टम आर प्रेजेंट। इन दिस एनिमल कैनाल सिस्टम। क्या कहते हैं इसको, कैनाल सिस्टम आर प्रेजेंट। क्या पाया जाता है इसमें, कैनाल सिस्टम उपस्थित रहते हैं। ऐसे जंतु में नाल तंत्र में, यानी एक नली का एक तंत्र बन जाता है। ऐसे जंतु में नाल तंत्र पाए जाते हैं। क्या होते हैं, नाल तंत्र पाए जाते हैं। क्लियर। कोई दिक्कत किसी बच्चे को, इसमें क्या पाए जाते हैं, नाल तंत्र पाए जाते हैं। तो इसको यहाँ तक नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में इसका नेक्स्ट कैरेक्टर कि ऐसे जंतुओं में और क्या क्या होता है। ऐसे जंतुओं में अभी आपको तुरंत बताएं, इंट्रासेलुलर डाइजेशन होता है, एक्सक्रीशन और रेस्पायरेशन दोनों होते हैं। किसके सहारे, बॉडी वाल के सहारे। किसके सहारे, बॉडी वाल के सहारे। कोई दिक्कत किसी बच्चे को हो गया हमारे, देखेंगे इसमें और कौन कौन से कैरेक्टर प्रेजेंस हैं। ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे जंतुओं में जो है, ऐसे जंतुओं में क्या पाए जाते हैं, इंट्रासेलुलर डाइजेशन। क्या पाए जाते हैं, इन दिस एनिमल इंट्रासेलुलर डाइजेशन, इंट्रासेलुलर डाइजेशन are performed ऐसे जंतुओं में क्या होता है, हमारे देश के अंतःकोशिकीय पाचन होता है। कैसा पाचन होता है, अंतःकोशिकीय पाचन संपन्न होता है। क्लियर है। ऐसे जंतु में अंतःकोशिकीय पाचन संपन्न होता है। क्लियर है, संपन्न होता है। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर में हम लोग चलेंगे। तो इस ऐसे जंतु के अंदर जो होते हैं, ऐसे जंतु जो होते हैं, श्वसन अर्थात रेस्पायरेशन एंड एक्सक्रीशन परफॉर्म्ड होते हैं किससे, जनरल बॉडी सरफेस से। तो लिखना है इन दिस एनिमल रेस्पायरेशन एंड एक्सक्रीशन are performed through general body surface कैसे होता है, सरफेस, जनरल बॉडी सरफेस। क्लियर है, कैसे होता है हमारे देश के जनरल बॉडी सरफेस के माध्यम से। क्लियर है। तो ऐसे जंतु में श्वसन तथा उत्सर्जन सामान्य शारीरिक सतह द्वारा संपन्न होता है। क्लियर है, सामान्य शारीरिक सतह द्वारा संपन्न होता है। चलिए और भी अभी कैरेक्टर है, और क्या क्या इसमें लक्षण है। ऐसे जंतु में जो है, कैनाल सिस्टम तो लिख चुके हैं हम लोग, इसमें कैनाल सिस्टम पाए जाते हैं, अंतःकोशिकीय पाचन होता है, श्वसन और उत्सर्जन कैसे होता है, जनरल बॉडी सरफेस से। इसमें डेवलपमेंट जो होता है इन दिस animal development is डायरेक्ट भी होगा और इनडायरेक्ट भी होता है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट इज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ऐसे जंतु में क्या था, अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष विकास। चलिए ऐसे जंतु में तथा प्रत्यक्ष या
या अप्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष विकास होता है। अप्रत्यक्ष विकास होता है। क्लियर है? तो चलिए, ये था हमारा पूरा फाइलम पॉरीफेरा का क्या कैरेक्टर। क्या था? पॉरीफेरा का कैरेक्टर। तो आप लोग सभी बच्चे नोट कर लीजिए एकदम बढ़िया से, ठीक है। तो ये आज हम लोग पढ़ लिए, क्या क्या कैरेक्टर पढ़े, थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए कि ऐसे जंतु के अंदर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। ऑस्टिया बड़ा छिद्र होता है, ऑस्कुलम बीच में होता है कैविटी जिसको कहते हैं स्पंजोसील, और पूरे शरीर पानी में डूबा हुआ रहता है, इसीलिए ऑस्टिया द्वारा पानी घुसता है और स्पंजोसील में जाता है और ऑस्कुलम होते हुए बाहर निकल जाता है। इसको कैनाल सिस्टम कहते हैं, जिसके बारे में हम लोग आगे की ओर पढ़ने वाले हैं। कैनाल सिस्टम क्या होता है, ठीक है। कैनाल सिस्टम को हम डिस्क्राइब करेंगे अलग करके, क्योंकि जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे पॉइंट बढ़ेगा, तो वैसे वैसे डिस्क्राइब करते चले जाएंगे, ठीक है। 2 पॉइंट आपको डाउट में रखे हम, मेसेनकाइमा में जो स्क्लेरोब्लास्ट सेल होते हैं और दूसरा कैनाल सिस्टम क्या है। तो आगे बढ़ेंगे तो और कुछ डाउट वाले पॉइंट आएंगे जो आगे हम धीरे धीरे डील करते चले जाएंगे फिगर से। एक ही फिगर में सब डील करना उचित नहीं होगा, नहीं तो दिक्कतें हो जाएगी। तो ऐसे कंडीशन में स्पंजोसील से पानी बाहर निकला, ऑस्कुलम होते हुए चला गया। इसका डबल बॉडी वाल लेयर होता है, 2 भित्ति वाले होते हैं, बाहर को एक्टोडर्मिस या पिनाकोडर्म और अंदर वाले को इंडोडर्मिस या क्वाइनोडर्म कहते हैं। क्लियर है? और ये किसी चट्टान से चिपके हुए रहते हैं, सिर्फ समुद्री जल में पाए जाते हैं, छिद्रित जंतु होते हैं, पूरे संपूर्ण शरीर पर छिद्रित होते हैं, ठीक है। और ये फॉल्स मल्टीसेलर जीव है। क्या है फॉल्स मल्टीसेलर? क्योंकि इसमें उत्तक अनुपस्थित होते हैं, ठीक है। कोशिका ही आपस में जुड़ करके ये ऐसे जीव का निर्माण होता है, ठीक है। क्लियर कंसेप्ट है? कोई दिक्कत किसी बच्चे को? डेवलपमेंट डायरेक्ट इनडायरेक्ट होता है। रेस्पायरेशन जो है जनरल बॉडी सरफेस के ही माध्यम से होता है, और दोनों बॉडी वाल आपस में मेसेनकाइमा द्वारा जुड़ा हुआ रहता है। ये सारे लक्षण हैं जो मेन पॉइंट्स हैं, इसको डील कर दिए। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है इसके बाकी जो पॉइंट्स बच्चे, छोटे छोटे पॉइंट्स, जैसे इसका कैनाल सिस्टम क्या है, स्क्लेरोब्लास्ट सेल किस किस से केमिकल से बने होते हैं वो, और जेम्यूल क्या है और क्लासिफिकेशन क्या है, वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्लियर करेंगे। कल हम लोग टोटल का टोटल डिस्क्राइब कर लेंगे। थैंक यू एंड सी यू टू नेक्स्ट वीडियोस।